भगवान कृष्ण ने अपने पूरे लीला में 3 जगह पर अपना विराट रूप दिखाया। एक, माता यशोदा के सामने वात्सल्य रूप दिखाया, यानी प्रेम से भी आप संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकते हैं। और जब दुर्योधन के सामने दिखाया तो ये दिखाया कि दंड देने के लिए विकराल स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा सकता हूँ, परंतु अहंकार के वशीभूत होकर वो दिखाई नहीं पड़ता। और तीसरी बात उन्होंने अर्जुन को दिखाया, यानी वो ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप देने के बाद दिखाया। अर्थात भगवान ने दिखाया कि भक्ति से भी मैं सहज रूप में दिखता हूँ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मैं दिखता हूँ, और कई बार मैं विकराल रूप दिखा रहा होता हूँ, परंतु सामने वाले को समझ में नहीं आता है और वो उसके उपरांत भी गलती करता चला जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने पूरे लीला में 3 जगह पर अपना विराट रूप दिखाया। एक, माता यशोदा के सामने वात्सल्य रूप दिखाया, यानी प्रेम से भी आप संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकते हैं। और जब दुर्योधन के सामने दिखाया तो ये दिखाया कि दंड देने के लिए विकराल स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा सकता हूँ, परंतु अहंकार के वशीभूत होकर वो दिखाई नहीं पड़ता। और तीसरी बात उन्होंने अर्जुन को दिखाया, यानी वो ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप देने के बाद दिखाया। अर्थात भगवान ने दिखाया कि भक्ति से भी मैं सहज रूप में दिखता हूँ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मैं दिखता हूँ, और कई बार मैं विकराल रूप दिखा रहा होता हूँ, परंतु सामने वाले को समझ में नहीं आता है और वो उसके उपरांत भी गलती करता चला जाता है। ड्रीम 11 पे मिलेगा आपको मेहनत का फल। पिछले साल राजस्थान वर्ष दुनिया में कितना भी विकास हम करना चाहें, विज्ञान में, तकनीकी में, गणित में, दूसरे सभी विषयों में, तो मातृभाषा की तरफ ही लौटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मातृभाषाएं हमारी कोई कमजोर नहीं है। सभी मातृभाषाओं का जो भारत में है 22-23 भाषाएं जो हमारे संविधान ने स्वीकृत की हुई है, जिनकी मान्यता है, इन सभी भाषाओं को अंग्रेजी के साथ अगर तुलना करके देख लिया जाए तो भारत की सबसे कम शब्दों वाली जो भाषा है वो भी अंग्रेजी से बड़ी। तो हमारी सबसे बड़ी भाषा तो अंग्रेजी से कई गुनी बड़ी है। इसलिए हमारी भाषा में कोई कमी नहीं है, हमारी बोलियों में भी कोई कमी नहीं है। संस्कृत शब्दों का हम उनके स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में सामान्य रूप से मिलते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई। दुनिया में कितना वृंदावन जा भी रहे हो तो यही उद्देश्य लेकर के जाओ, इसमें जो रहता है वो कन्हैया बस हमारा मन चुरा ले। वो देखो, वो क्या है? कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हो। इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना है। मुझे तो लगता है कोई मायावी